फ्रीडम न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और खबरें देखते हैं विस्तार से। सोचिए, क्या किसी की मौत हो जाए तो वह फिर जीवित हो सकता है, वह भी तब जब उसकी गर्दन को ही काटकर धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन अंधविश्वास ने जहां एक इंसान को मौत के आगोश में भेज दिया तो वहीं दूसरे को हत्यारा बना दिया, जबकि पुलिस के अनुसार दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। संगम नगरी प्रयागराज में अजीबोगरीब मामला सामने आया। नैनी इलाके का रहने वाला युवक ने महाभारत के बर्बरीक का वीडियो देखकर पुनः जीवित होने की बात खुद ही अपने दोस्त से अपनी हत्या करा दिया। इसका खुलासा पुलिस ने आरोपी के दोस्त को गिरफ्तार करके किया। 10 दिसंबर को यमुना नगर इलाके के करछना में युवक का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर अपनी तफ्तीश शुरू की तो उसे चौंकाने वाले तथ्य मिले। आरोपी दोस्त नीतीश सैनी के मुताबिक तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए आशीष ने खुद ही अपनी हत्या कराई। आरोपी दोस्त उत्तराखंड के लश्कर इलाके का रहने वाला है। उसकी दोस्ती कुछ दिन पहले हरी की पौड़ी पर आशीष के साथ हुई थी। वह आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान था। उसने अपनी समस्या अपने दोस्त आशीष से बताई। उसने अपने आप को सिद्ध तांत्रिक बताया और उसके समस्या का निराकरण करने के लिए उसे प्रयागराज बुलाया, जहां पर उसने पूजा पाठ किया और जमीन पर लेट गया। अपनी गर्दन धड़ से अलग करने को कहा। जब ऐसा करने से मना किया तो उसे समझाया कि पूर्व में महाभारत में बर्बरीक का सिर कटने से वह जिंदा हो गया था। हम मंत्र की सिद्धि से पुनः जीवित हो जाएंगे। स्वार्थ में अंधा दोस्त उसकी बात में आकर गर्दन पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है, जिससे उसकी मौत हो गई। अंधविश्वास में आशीष हमेशा के लिए मौत के घाट सो गया और उसका दोस्त सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए पूरी खबर। तो वहाँ से पैदल आए थे हम। तो रास्ते में उन्होंने अपने आप जगह डिसाइड करके, तो जैसे ही हम वो अंदर गए उनको लगा कि जगह ठीक ठाक है, तो उन्होंने मेरे को आवाज़ लगाई कि नीतीश आओ। फिर मैं गया वहाँ पे। उन्होंने मेरे को अपने दौरे बिठा करके कहा कि 5 मिनट तक आँखें मत खोलना, और उन्होंने अगरबत्ती लगा करके मेरे को ऊपर मुँह पे 5-6 बार फूंक मारी। तो जैसे ही उन्होंने उसके 2-3 मिनट बाद मेरा सिर भारी सा होने लगा। ये कहने लगे कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से तुम्हें ये क्रिया करनी है। उन्होंने जो जहाँ लेके अपनी पूजा पाठ करके ड्रिंक की। ड्रिंक पीने के बाद कुछ टैबलेटें खाई। टैबलेट खाने के बाद वो लेट गए। लेटने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मैं हिला तो प्रहार मत करना, अगर नहीं हिला तो प्रहार करना। तो मैंने हाथ लगाया तो वो हिले थे। फिर उसके 5 मिनट बाद करा तो नहीं हिले। फिर मैंने सोचा कि कुछ देर बाद देखता हूँ। फिर मैंने 2 मिनट बाद करीब फिर देखा तो नहीं हिले। फिर ऑटोमेटिक मैंने 2 बार प्रहार किया। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने बोला था क्रिया करके, मैं वो गंगा जी प्रभावित करके रेलवे स्टेशन आ गया था। अगर 1 घंटा वेट करके फिर मैं अपने ट्रेन से हरिद्वार से थाना करछना पे एक अज्ञात शव मिला था, जिसे प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। इस हत्या की घटना के सफल अनावरण के लिए एसीपी करछना के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था। आज अभियुक्त नीतीश सैनी, जो कि जनपद हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया है कि जो मृतक थे, इन दोनों के परस्पर संबंध पिछले 5-6 महीने से हो गए थे तथा दोनों ही कर्मकांडों के प्रति काफ़ी आकर्षित थे, और इसी के चलते जो मृतक हैं उन्होंने कन्विंस कर लिया अभियुक्त को कि उनके पास ऐसी एक तंत्र सिद्धि आ गई है जिससे कि मृत्यु के उपरांत भी वो पुनर्जीवित हो सकते हैं, और जो अभियुक्त हैं उनको कन्विंस करते हुए अपने ऊपर प्राणघातक हमले कराए, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। किस तरह से उनको कन्विंस किया, कौन सा वीडियो दिखाया था और क्या बोला था? अभियुक्त ने अपने पूछताछ में बताया है कि कुछ पौराणिक कथाओं के वीडियोस मृतक द्वारा दिखाए जाते थे,
और पिछले 5-6 महीनों में साथ रहते हुए तमाम अनुष्ठान भी किए गए इनके द्वारा। जो अभियुक्त हैं उनके घर में भी कुछ अनुष्ठान किए गए थे और इन सब के ही चलते जो अभियुक्त है वो काफ़ी कन्विंस हो गया था कि शायद तंत्र सिद्धि इनके पास आ गई है और उसने फलस्वरूप ये घटना कारित की।